नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया बड़ी ही धूमधाम से। कहीं हुआ रक्तदान तो कहीं दी गई श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा, जोनल हॉस्पिटल को जल्द मिलेगा एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, शुरू हो जाएंगे ऑपरेशन। अगर जनता ने चाहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, कहा मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने। और भाजपा ने लगाया कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति पर आरोप, कहा शैक्षणिक और महिला विरोधी काम करते हैं कुलपति। भाजपा ने कृषि विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए वीसी पर कई गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने अब कई और तथ्यों को लेकर कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पालमपुर भाजपा के पदाधिकारियों सहित प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी हिमांशु मिश्रा ने कुलपति पर शैक्षणिक तथा महिला विरोधी कार्य करने के आरोप लगाए हैं। वहीं हपोटा को भी असंवैधानिक करार कर दिया है। उन्होंने हपोटा के कुछ नेताओं पर मानहानि तथा आपराधिक मामले तक दर्ज करवाने की बात कही है। वीरवार के दिन पालमपुर में भाजपा ने एक पत्रकार वार्ता कर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी हिमांशु मिश्रा ने कहा कि हपोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां जनता को गुमराह किया, वहीं हपोटा के पदाधिकारी स्वयं भू नेता बने हुए हैं। हपोटा कार्यकारिणी तो दिसंबर 2013 में ही भंग हो चुकी है, जिसके बारे में 9 जनवरी 2014 को वेबसाइट पर भी जानकारियां डाली गई थी। वहीं 38 अध्यापकों ने स्वयं लिख कर दिया है कि हपोटा के पूर्व के पदाधिकारी स्वयं भूमि नेता बने हुए थे। से लिया हुआ बायोडाटा है। ऐसा ही एक बायोडाटा कुलपति महोदय ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाला था, जो मेरे आरोप लगाने के बाद यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से हटा दिया है। इस राज्यपाल महोदय को दिया गया बायोडाटा और वेबसाइट के बायोडाटा में शब्दों की ऐसी बाजीगरी की गई थी कि जो रिसर्च आर्टिकल छपा ही नहीं है उसे छपा हुआ बताकर धोखा किया गया। मैं आज आपके सामने भी वो दस्तावेज यहां जारी करना चाहता हूं। इस बायोडाटा में जितनी भी खामियां हैं वो मैं आपको यहां आज दूंगा, परंतु आज जो सबसे बड़ा विषय यहां मैं लाने जा रहा हूं, जब तक बाकी पत्रकार मित्र भी आते हैं, मैं वो विषय सबसे इंपॉर्टेंट विषय। हिमांशु मिश्रा ने कुलपति पर शैक्षणिक तथा महिला विरोध कार्य करने के आरोप भी लगाए हैं। महिला कर्मी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। एक महिला कर्मी ने तत्कालीन कुलपति को एक पत्र लिखा, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये पत्र आज भी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में है और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वर्तमान कुलपति जो उस समय डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन थे, उन्होंने उनके साथ कार्य क्षेत्र में दुर्व्यवहार किया, जो माननीय उच्चतम
न्यायालय की विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट के तहत ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट के न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। हमीरपुर में दिन ब दिन बढ़ रही आवारा पशुओं और बंदरों की समस्या से हमीरपुर के लोग काफी परेशान हैं। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला पशु कल्याण समिति हमीरपुर द्वारा जिला वन अधिकारी जीव जंतु के साथ एक बैठक का आयोजन कर इन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रदेश भर में लोग आवारा पशुओं और बंदरों के उत्पात से तंग है। यही हाल हमीरपुर के लोगों का भी है। हमीरपुर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला वन अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पशु कल्याण समिति के सदस्यों ने बंदरों की समस्या के बारे में कई सुझाव भी पेश किए। बैठक में समिति के सदस्यों ने वन विभाग की हर संभव मदद करने की बात भी कही है। इस अवसर पर जिला पशु कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल लखनपाल ने बताया कि समिति द्वारा तैयार किए गए एजेंडे पर विभाग से बात की गई है और मांग की गई है कि आवारा पशु और बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस नीति तैयार की जाए। चर्चा के लिए मीटिंग रखी थी जिसमें कि जिला के अंदर जो जीव जंतु कल्याण कोष है उसकी स्थापना कैसे की जाए, कैसे उसका प्रारूप हो और कौन कौन उसका संचालन करेंगे। आज इस विषय में भी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त जो बंदर हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये घरों को बीच में वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनका हल कैसे, उस समस्या का हल निकाला जाए कि उनको सुरक्षित एरिया वन विभाग जो हमारा विभाग है डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वो उनका कैसे एक प्रोजेक्ट तैयार करे ताकि इस समस्या से जो हमारी फसलों को या उन बंदरों के संबंधी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका हल निकल सके। उन्होंने बताया कि विभाग से जिला जीव जंतु कल्याण कोष गठित करने की मांग भी की गई है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश और प्रदेश की तरह सोलन में भी 65वें गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, स्काउट्स एंड गाइड, स्कूली बच्चों की टुकड़ियां जोश के साथ बैंड की थाप पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस पर अच्छे प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से अभ्यास में जुटी है। रविवार को मनाए जाने वाले 26वें गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर आजकल सोलन के ठोडो मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मौके पर निरीक्षण पर आए डीएसपी हेमंत कुमार ठाकुर ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय अंदाज से मनाने के लिए पुलिस मार्च पास्ट की रिहर्सल की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में होमगार्ड, पुलिस के अलावा स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स के साथ निजी और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेंगे। खुले हुए मौसम में हम इस परेड 26 जनवरी की परेड की अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं ताकि जवान अपना वेपन ड्रिल और जो परेड मार्च है वो अच्छे से करें और अच्छा डिस्प्ले 26 जनवरी में दिखाएं। तो इस संदर्भ में हमारी तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। परेड की तैयारियों में जुटे कैडेट्स का कहना है कि उन्हें परेड का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है और उन्हें परेड के माध्यम से देश के प्रति सम्मान दिखाने का मौका भी मिलेगा। उनके लिए यह एक हर्ष का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशवासियों को इस परेड का हिस्सा बनना चाहिए। मेरा नाम हर्षिता शर्मा है और मैं गीता आदर्श विद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ पर 26 जनवरी की परेड की तैयारियाँ करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना यहाँ पर लेकर आए हैं। इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इस परेड के माध्यम से हमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है और मेरा मानना यही है कि हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पंकज ठाकुर, हम स्काउट वाले यहाँ पे पूरे हिमाचल से 26 जनवरी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमें इस परेड में मौका मिला है ताकि इसके कारण हम अपना देश के प्रति अपना प्यार बता सके। हम राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं जिसके कारण हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
the premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। सोलन में हुई तेज बारिश ने नगर परिषद के कार्यों की पोल खोलना शुरू कर दी है। नगर परिषद सोलन द्वारा हाल ही में करवाए गए कार्य इस मौसम की पहली बारिश ही नहीं झेल पाए और कुछ ही घंटों में बारिश से नगर परिषद द्वारा करवाए गए निर्माण जमींदोज हो गए, जो कि नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सोलन में पिछले दिनों हुई बारिश से हाल ही में नगर परिषद द्वारा बनाई गई दीवार पूरी तरह से टूट गई है। इस दीवार के टूटने के कारण इसके साथ बने घरों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। हम आपको बता दें, ये जो गिरी हुई दीवार आप देख रहे हैं, ये वर्षों पुरानी दीवार नहीं है। नगर परिषद ने इस दीवार का निर्माण हाल ही में करवाया था और ये दीवार मौसम की पहली बारिश ही नहीं झेल पाई है। ये दंगा रात को 10 बजे गिरा है और ये पहले से ही जब डंगा लगाया था उसमें बीच में देखा जाता है पूरा फूला हुआ था डंगा, यानी प्रॉपर्ली जो म्यूनिसिपल कमेटी ने लगाया था ये पूरी ढंग से लगा नहीं रहा था डंगा। और ये तो गनीमत हो गई कि रात में गिरा, अगर दिन में होता तो कोई कैजुअल्टी हो सकती थी। और यहाँ पर मकान को ऊपर खतरा है, नीचे वाले मकान को खतरा है और पूरा रास्ता है और पूरी कॉलोनी का आगे जो जाने का रास्ता रुका हुआ है और इसको तुरंत ढंग से देकर इसको कराया जाए, वरना पूरा मकान ऊपर गिर सकता है और नीचे मकान पूरा डैमेज हो सकता है।
अभी जब दूरभाष से मैंने उनसे फिर दोबारा संपर्क किया तो शायद वो बाहर है। उन्होंने फिर मेरे को दोबारा बताया कि मैंने फ़ोन कर दिया है पवन गुप्ता जी को, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो अभी मौके पर वाइस प्रेसिडेंट पहुँचे हुए हैं। इस बारे में नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि बारिश के कारण सोलन के पाइन स्टेट में रिटेनिंग वॉल गिरी है, जिसको तुरंत ठीक करवाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने सोलन की जनता से ये आह्वान भी किया है कि जहां भी बारिश के चलते नुकसान होने की संभावना दिखे, उसके बारे में नगर परिषद को तुरंत सूचित करे, ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके और बारिश से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से कुछ जगह पर नुकसान हुए हैं और दियों घाट में पाइन स्टेट में एक रिटेनिंग वॉल डंगा जो है वो गिरा है बारिश की वजह से, तो उससे आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी है और उसकी तुरंत रिपेयर के लिए अभी ठेकेदार जी और हमारे एक्शन साहब अभी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसका काम एकदम शुरू कर दिया जाएगा। और जहां भी शहर में और जगह भी जहां भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको भी जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति की जाएगी उसकी, ताकि लोगों को असुविधा न हो। मैं आम जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि बरसात में कहीं भी छोटा मोटा जहाँ भी कहीं पानी खड़ा हो रहा है या कहीं नुकसान होने की संभावना है, उसको खुद भी हमें सूचित करें ताकि हमारे आदमी जल्द से जल्दी वहाँ पर पहुँच के कार्य शुरू कर सकें। नगर परिषद द्वारा बनाई गई इस दीवार के कुछ समय में ही गिर जाने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सराज क्षेत्र को एक बार फिर से बर्फ की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया है। जहां इस बर्फबारी में कुछ लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं, वहीं इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को थोड़ा सा बढ़ा जरूर दिया है। इस मौसम में लोगों को जलाने के लिए लकड़ी, पीने के लिए पानी और बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बुधवार के दिन हुई बर्फबारी से पूरे सराज क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जिला मंडी की सबसे ऊंची पहाड़ी माता शिकारी में इस समय लगभग 10 फीट, कमरूनाग की पहाड़ी पर 8 फीट, जंजैहली में करीब 1 फीट, जीवनी में 2.5 फीट, शेटाधार में 7 फीट, मगरू गला में 4 फीट, रैनगलू में 1 फीट, बक्सियाड़ में 5 इंच, लहगला में 1 फीट और तहसील मुख्यालय थुनाग में लगभग 3 इंच बर्फ पड़ी है। इस बर्फबारी के बाद जहां बच्चों ने इसका खूब मजा लिया, वहीं बड़े लोग भी इस बर्फबारी से काफी खुश नजर आए। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूँ, डेवलपमेंट ब्लॉक झुड़ता, और हमारे वहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, लोगों ने देखी भी नहीं है यार। यहाँ पे आए, जब हम आए तो बहुत मज़ा आया। रात को हमने पूरा इसमें एंजॉय किया, हम खेले भी हैं रात को, और जब तक बर्फ़ लगी रही 2 बजे तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, तो हम 2:20 हुए तब यहाँ पे स्टॉप हो गई थी। हमने बहुत खेले हम। और देखो हम अभी भी इतने ठंड में, यहाँ पे ठंड है बट आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड सो मच। आप चप्पल से चल रहे हैं? यस, आई एम गोइंग विद स्लीपर एंड टेक माई ब्रेकफास्ट देयर। Distance from my residence to hotel is 1 kilometer, but I am feeling no cold. I am enjoying. तो बहुत मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि बर्फ पड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा बर्फ पड़े, अच्छा, कि हम बहुत एंजॉय ले। बर्फबारी से पूरी सराज घाटी में यातायात सेवा ठप पड़ी है। इसके कारण पंचायतों के लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को पानी, बिजली और जलाने वाली लकड़ी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ठंड में ऐसा कि हमारा काम भी कम ही हो रहा है। जिस प्रकार लोग आते रहते हैं उस प्रकार लोग आ नहीं रहे। घर में आजकल बर्फ के कारण घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जी बाजार मार्केट में आ रही है, गैस के भाव इतने बढ़ गए हैं, ना काम अंगेठी तक भी यहाँ पर सर्दी में लाइट है ही नहीं, जिस प्रकार हमें खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इस भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों का जनजीवन कुछ हद तक ठप हो गया है। उन्हें पीने के पानी, लकड़ी और बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।